तो जब आप कर रहे हो तो आपको क्या फीलिंग आ रही है? देखो, ब्लू कलर पे किया ना, हाँ, हाँ। तो ज़्यादा गरम नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं। डॉक्टर साहब, मेरा एज 64 है। हुँ। आप बिलीव नहीं करोगे। और एकदम बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ सर। हाँ जी, महेंद्र जी नमस्कार। जय जिनेंद्र की। जय जिनेंद्र देव की सर। और कैसे हो? बस चल रहा है फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा जल्दी आ गया। नहीं, नहीं अच्छा करा। हाँ, वही। कल का विशेष ध्यान रखना, कल बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रहेगी वो। अच्छा। हाँ। अभी तक करा वैसे मेडिटेशन किया किसी पे? किसी कलर पे? हाँ, मैंने ब्लू कलर पे किया है, अच्छा, रेड कलर पे भी किया है और ओके, ग्रीन कलर के भी ऊपर किया है। आज किया। 3 हाँ, सवेरे तीनों तीनों कलर पे हो गया आज। अच्छा, हाँ। तो जब आप कर रहे हो तो आपको क्या फीलिंग आ रही है? देखो, ब्लू कलर पे किया ना, हाँ, हाँ। तो ज़्यादा गरम नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं, अच्छा, मध्यम था वो टाइम। और मतलब ऐसा मतलब पीसफुल लग रहा था एकदम, बहुत अच्छा लग ठीक रहा था। ठीक है। और इसके बाद में मैंने रेड कलर पे किया था, थोड़ा हीट बॉडी के अंदर हीट ये होगा। क्रिएट हो गई। हाँ, उसके अंदर गर्मी ज़रा लग रही थी मुझे। और इसके बाद में अपना ग्रीन के ऊपर तो पूरा ऐसा पूरा हरियाली हरियाली और एकदम आनंद मतलब लीन हो गया था सर उसके अंदर। पूरा ठंडा। जी सर, पूरा ठंडा फुल एकदम। एकदम। हुँ। बहुत अच्छा लग रहा था सर। एक्चुअल में क्या है कि जो कुछ भी है ना, जी। वो हमारे शरीर के अंदर ही है। और केवल सोचने मात्र से आप देखो मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन क्या कर रहे हैं? हम अपने माइंड को किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम पे या किसी वर्ड पे वहाँ पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, है ना? जी सर। केवल सोचने मात्र से कलर की जो वो है क्या कहेंगे उसे? तासीर, आशीर्वाद। है ना? वो हमारी बॉडी में एंटर हो रही है, केवल सोचने मात्र से। तो इट मीन्स हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियाँ हैं, वो कैसे आ रही हैं? वो भी तो ऐसे ही आ रही हैं कि हम सोच रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, किसी को बुरा-भला कह रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं, वही बॉडी के अंदर हमारा एंटर हो रहा है। जब हम अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, वही चीज़ ठीक होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा एज 64 है। हुँ, आप बिलीव नहीं करोगे। और एकदम बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया है। देखो हाँ। इस ऐज में ना अपने आप को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है, इस जी ऐज में सर। तो खासकर। मैं तो ये कहता हूँ कि 50 के बाद अपने आप को अलर्ट रख लेना ज़रूरी है। और आप जो ऐज बता रहे हो इसके अंदर तो बहुत ज़रूरी है। जी हर जी। लेवल पे फिट करना, वर्किंग करना, अपने आप को खाली तो बिठाना ही नहीं है, नहीं, बस। खाली बिठाए तो फिर वो आलस्य हाँ, वो फिर वो दिक्कत वाली काम है। पूरा बिल्कुल, भर जाएगा आलस। और एक बार आ गए सो आ गए। ये और काफ़ी लोगों को शेयर किया है मैंने। ओके, हाँ, लगभग हमारे जीजाजी, भाई-बहन जितने भी था उनको सबको भेजा मैंने, कोई बाकी नहीं रखा मैंने। ग्रुप में जब 8 के 9 ग्रुप में भेजा है मैंने। हुँ। शेयर तो कर ही रहा हूँ और सबका अभी जो कलर सिंगल-सिंगल रिकॉर्डिंग जो आ रही है ना अपनी, वो भी शेयर कर रहा हूँ। ओके। जी, जी। नहीं अच्छा है जितना देखो पता हाँ, नहीं किसको कहाँ पे बेनिफिट हो जाए। राजस्थान भी भेज रहा हूँ मैं। हुँ। नहीं, नहीं किसको कहाँ पर बेनिफिट हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। जी, जी, जी। तो हमारा मोटिव है भई हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली तो किसी की सेवा कर ही सकते हैं। ये भी सेवा का पार्ट है एक। अच्छा, एक मैसेज आया सर, वो कुछ ₹2100 का कुछ मैसेज आया है। क्या? वो कुछ कोर्स करने के लिए वापस स्वर। वो तो लेवल 2 का है। जिन्होंने अच्छा, लेवल लेवल 2 का 1 है। कर लिया है, जिन्होंने लेवल 1 किया है, उनको लेवल 2 करना है, तो वो कर लें। अच्छा, लेवल 2 का ये चार्ज है अभी। हाँ। लेवल 2 का 1 महीने का रहेगा ना, अच्छा, 1 महीने का रहेगा। 1 महीने का रहेगा। उसके अंदर क्या रहेगा कि 5 डेज़ तो इवनिंग और मॉर्निंग में और हर वीक में 2 डेज़ क्लास मेरे साथ रहेंगी और प्रैक्टिस में रहेंगी। क्योंकि इसके अंदर मेन पता है क्या है? खाली हमें सीखना नहीं है, खाली हमने सीख लिया। इसके अंदर है प्रैक्टिस। जी, जी।
अब जैसे कलर की प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस करेगा उसी को फीलिंग आएगी, अदरवाइज तो वो खाली सुन ही लिया बस खाली। जी जी। अब एक बार फीलिंग आनी शुरू होगी, फिर अपने आप ही आप अपने आप देख लोगे इस समय मेरी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से मेडिटेशन करोगे, अपना फिट हो गया। हाँ जी, लक्ष्मी साहू जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक्चुअली मुझे इस कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल से जानना था। मैंने फर्स्ट लेवल के भी वीडियोस मैं पूरा उस दिन भी मैंने आपको बोला था ना, मुझे ज़रा बताएँगे क्या ये इसका जो अभी सेकंड लेवल का है, ये सेकंड लेवल ही लास्ट है या उसके आगे भी है? उसके आगे भी है। ये सेकंड लेवल कितने का के चार्जेस क्या हैं सर? 2100 टू वन डबल अच्छा। जीरो और लेवल 1 के चार्जेस क्या हैं सर? 500। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अम, ऐसा होता है इसमें ना, टाइम पीरियड के हिसाब से होता है, क्लासेस के अनुसार। पहला जो लेवल था वो 3 डेज का था। अच्छा। सेकंड लेवल 5 डेज मॉर्निंग, 5 डेज इवनिंग, और उसके बाद हर वीक में 2 क्लासेस 1 मंथ तक, यानी कि अच्छा, अच्छा। 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक चलेगा। जी, जी, जी। इसके अंदर मेन होता है प्रैक्टिस का, कि आप प्रैक्टिस करके अपने स्वरों को कितना साध पा रहे हो। साधना मतलब आपकी जो सांसें हैं आपकी कितनी कंट्रोल में आ गई। वही सर मेन इस हाँ, बोलिए, बोलिए। वही मेन है इसके अंदर। जिस दिन स्वर सध गए उस दिन आपकी रिदम बननी शुरू हो जाएगी, फिर अब सारे काम आपके स्वर के हिसाब से अपने आप होने शुरू हो जाए। अच्छा, अच्छा। ठीक है। और सर इससे हम जैसे बीमारियों के ऊपर भी काम कर सकते हैं? बिल्कुल। अभी मैं मेडिटेशन क्यों करा रहा हूँ, आपको एक फीलिंग लेके लाना चाहता हूँ कि आपने जब ब्लू कलर की मेडिटेशन की आपको क्या फील हुआ, आपकी बॉडी के अंदर क्या रिएक्शंस हुए। जब आपने रेड किया तो क्या रिएक्शन हुई, है ना? तो ब्लू कलर जी। में क्या बताया कि बड़ा आनंद आ रहा है, हल्कापन महसूस हो रहा है ना? रेड कलर में कई लोगों ने क्या चीज़ बताई कि हमें हीटिंग क्रिएट शुरू हो गई, बॉडी के अंदर गर्मी लग रही है हमारी। भई हमने कुछ चेंज थोड़ी किया या फैन बंद कर दिया, चला दिया, कुछ भी नहीं किया। केवल उसको सोचा है। केवल सोचने मात्र से उस कलर ने अपना इफ़ेक्ट लाना शुरू कर दिया, है ना? तो जी। हमारी जो बॉडी है इसी हिसाब से वर्किंग करती है कि हम सोच क्या रहे हैं, कैसे वर्डों को हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं, हमारा माइंड कर क्या रहा है। जो हम साँस ले रहे हैं, कौन-सी साँस ले रहे हैं? ठंडी साँस ले रहे हैं, गर्म साँस ले रहे हैं, उस समय बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? आपको प्यास लगे तो पानी पीना है, भूख लगी तो खाना खाना है, ये तो कॉमन बात है ना? जी। यदि आपको भूख लग रही हो, तो जी खाना लाओ, मैं ला के दे दूँ, पानी, तो आप 1 गिलास पी लोगे ज़्यादा। उसके बाद क्या करोगे? खाने की भूख है तो खाना ही खाना पड़ेगा ना, पानी की भूख है तो पानी की प्यास है तो पानी पीना पड़ेगा। तो स्वर भी इसी हिसाब से है, यदि हमें ठंडे की ज़रूरत है तो ठंडी एयर चाहिए, हमें गरम की ज़रूरत है तो गरम की चाहिए। अभी हमें पता ही नहीं क्या करना है, हम अपना लिए जा रहे हैं, वो ठंडे पे गरम, गरम पे ठंडा हुआ जा रहा है, बॉडी के अंदर अपने प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बीमारी हो रही है। तो जब हम इसका रिदम बना लेंगे कि गरम है तो गरम, ठंडा है तो ठंडा, तो बीमारी कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। सबसे ज़्यादा ये तो बीमारी जो है सर डाइजेशन की होती है। जो हाँ, प्रोलॉन्ग्ड बीमारियां हैं, कैसे? जो प्रोलॉन्ग्ड बीमारियां हैं जैसे कि बैकएक है या किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है या किसी को पिंडलियों का दर्द है, जैसे काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, तो उसको भी ठीक किया जा सकता है इनसे? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए लंबी प्रैक्टिस चाहिए। जैसे आपने कहा कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है। एसिडिटी की प्रॉब्लम इस साधना के द्वारा 15 दिन में आपको रिकवरी शुरू हो जाएगी, विदिन 15 डेज़, ठीक ओके। है? फिर डिपेंड करता है ऐज क्या है, आप खा-पी क्या रहे हैं। सिंपल सा है, जब हम खाना खाते हैं, तो खाना जो हमने खाया है वो प्रॉपर डाइजेस्ट होना चाहिए, है ना? यदि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उस डाइजेशन को हमें प्रॉपर करना, तो ये साधना डाइजेशन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब वो कितना पुराना है, उसके हिसाब से रिकवरी हो जाती है। लेकिन क्यूरेबल है, मतलब स्वर साधना से बिना किसी दवाई के क्यूरेबल है। यदि आपने स्टार्टिंग से कर ली, इसलिए हम बच्चों को कहना शुरू करते हैं, बच्चों शुरू से ही शुरू हो जाओ साधना करने। उससे क्या है, एक तो उनका माइंड शार्प होगा, कंसंट्रेशन पावर बनेगी, और ये जो बीमारियाँ जो साइड बाय साइड लगी नहीं, ये आएँगी ही नहीं, अपने आप ही नहीं आएँगी।
कि उनका सब कुछ सिस्टम, जो बॉडी का सिस्टम है, अपने आप ठीक हो गया। थोड़ा सा उम्र होने And के बाद टाइम लगेगा, लेकिन रिकवरी हो जाएगी। I wanted to say one more thing. हाँ जी, बताओ। जो ये पूछ रही है ना क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको प्लीज सेकंड लेवल का कोर्स करना चाहिए। प्रदीप जी के साथ जो भी करता है ना, रियली इट्स सो अमेजिंग कि आप उन्हें छोड़ेंगे नहीं कभी, उनके सारे लेवल करेंगे। नहीं मैडम, एक्चुअली मैं ना जानना चाहती थी कि इसके हाँ मतलब कितने लेवल हैं एक्चुअली। हाँ अभी मैं अकेली अर्निंग होल्डर हूँ मेरी फैमिली अच्छा के लिए। ओके मेरे हस्बैंड जुलाई में पास्ड अवे। ओके सॉरी तो अबाउट मैडम, पहले तो ना अपनी वीडियो ऑन करो। हाँ, मेरी मुझे वीडियो ऑन है सर। है मेरी वीडियो ऑन है सर। वीडियो ऑन है, लेकिन आप दिख क्यों नहीं रहे? आप बात नहीं, लक्ष्मी जी नहीं, दूसरी मैडम को हाँ देखो, डायमंड जी लिख रखा है। हाँ, तो सर इसलिए क्या है ना, मुझे थोड़ा फाइनेंस का भी देखना पड़ेगा, मैं मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं, और कहाँ तक कोर्सेस है। आधा करके छोड़ना फिर कोई मतलब नहीं बनता। यदि कुछ शुरू किया है तो पूरा करो, नहीं तो बिल्कुल ही पहली मत बात तो करो। ये है, स्वर विज्ञान हाँ एक ऐसा कोर्स है, हाँ इसमें आप जैसे जैसे कोर्स करते चले जाएंगे ना, इसमें कोई बीच का हिसाब नहीं है। मतलब ये नहीं अच्छा। है कि आपने शुरू कर लिया, आपको इतने लेवल जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हम्म जितना करोगे उतनी बॉडी के ऊपर आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत मैंने किया था फर्स्ट लेवल के साथ, बहुत बहुत बेनिफिट हुए, बहुत हाँ, अच्छा है। और और इतनी इसमें ना easy मैं तरीके से आपको एक चीज बताता है बता ना। दूं, जो हमने फीसेस रखी गई हैं अपनी, हाँ इतनी वो भी बहुत मिनिमम अच्छा है मार्केट के हिसाब से, इतनी मिनिमम कि हाँ मैं ये चाहता हूँ कि हर बंदा जुड़े। बिल्कुल क्योंकि मॉर्निंग में, इवनिंग के अंदर पूरी क्लासेस जब की जाएंगी, यदि मैं मार्केट के हिसाब से चलूं, यही 11,000 में लोग लेने लग गए हैं। और हाँ और हो क्या गया है इसके अंदर ना, एक जो कहते थे ना कि स्वर विज्ञान, एक ने क्वेश्चन पीछे पुट किया कि ये स्वर विज्ञान एक चला कहाँ गया था। जो हम कहते हैं कि सदियों से है, हमारी बॉडी पे इतने अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो बीच में चला कहाँ गया। तो कहते हैं कुछ ना कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जो घुस जाती हैं, और वो फिर दोबारा आनी शुरू हो गई। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के मेरे पास फोन आए, लोगों ने क्या किया, स्वर विज्ञान के साथ टोने टोट के जोड़ने शुरू कर दिए। आप ये कर लो, आप ये, अब जहां पर ये चीज घुस जाती है, मतलब तो मतलब एस्ट्रोलॉजी के लाल किताब के फार्मूले स्वर विज्ञान के साथ जोड़ने शुरू कर दिए। तो क्या है, अब लोगों का क्या चाहिए, वो क्या कहते हैं, यार इमीडिएट इफेक्ट आए, बस इमीडिएट, मैं अभी करूँ और 5 मिनट में इफेक्ट आए। तो क्या वो इफेक्ट तो आ जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट छोड़ जाएगा, और वो साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए आप लगे रहो ताज जिंदगी, वो बहुत गलत होता है। बिल्कुल और नहीं, स्वर आपके साथ विज्ञान में करके ना बहुत कहीं पर भी सिंपलिसिटी से। आचार्यों ने कहीं कुछ भी ऐसी वर्ड यूज नहीं करे, ना कोई टोने टोटके, वो तो कहते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ बिल्कुल अपने बिल्कुल माइंड को ठीक करो, वहां पे एनर्जी दो। बिल्कुल और मैडम, आप कहाँ हो? आप मुझे कई दिनों के बाद दिखे हो, इंडिया आ चुके कि नहीं आए? नहीं नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया में ही हूँ। ऑस्ट्रेलिया आई में? मीन बहुत ऑस्ट्रेलिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बहुत दिनों में दिखे हो आज। हाँ सर यदि ये है। पॉसिबल होता है तो क्लास के बाद मैं आपसे बात कर सकती हूँ। कर लेना, कर। आपका धन्यवाद। नाम सॉरी मैं भूल गई। इनका अभी सुना नहीं लक्ष्मी। है। लक्ष्मी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी। इनके साथ आप जरूर कोर्स करेंगी ना, तो आप सर को कभी नहीं छोड़ेंगी। इतना अच्छा समझाते हैं तो और इसलिए बहुत से इजी पकड़ वे लिया में। है। नहीं हाँ नहीं, इजी वे एक्चुअली में। मैंने अच्छा। देखा यूट्यूब में, काफी सारे लोगों को हाँ देखा। हाँ तो हाँ बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा कनेक्टिविटी मैंने फील की। इसलिए बिल्कुल। ऑनलाइन 2-3 क्लासेस किए भी, मतलब जो फ्री क्लासेस सर के चल रहे हैं। लेकिन हाँ मुझे पूरा बेसिक से ही सीखना है, क्योंकि हाँ वो किस तरह से वो कौन सा चंद्र स्वर है, सूर्य स्वर है, सुषुम्ना है, हाँ उतना तो समझ में आ गया। लेकिन फिर हाँ फर्दर उसके आगे का नहीं समझ में आ रहा है, नहीं तो इसलिए नहीं, आप मैंने इनसे सोचा। कर आ लीजिए। जाएगा, आ इनसे जाएगा। बेसिक भी करिए, इनसे एडवांस भी करिए, और उसके आगे भी कुछ सिखाए तो उन्हें छोड़िएगा मत, पकड़ के रखिए और सीखते थैंक रहिए। यू जी, सुलभा जी। है ना? ठीक है। हाँ, गुड सुलभा जी, इवनिंग। गुड इवनिंग जी। अनम्यूट होइए, अनम्यूट अनम्यूट। हाँ हाँ सर जी, कल आपने जो बताया था वो ग्रीन रेक्टेंगल ईस्ट में लगाने के लिए, मेरे घर में ईस्ट में एक रूम है, नॉर्थ ईस्ट मिडिल में बाथरूम है और साउथ ईस्ट में किचन है, तो मैं तीनों जगह लगा दूं ग्रीन? नहीं, एक दीवार पे लगा दो, किसी भी एक वॉल पे।
और मेरा जो रूम है नॉर्थ ईस्ट का रूम, उसमें ऑलरेडी ग्रीन कलर किया है, ईस्ट वॉल पे ग्रीन कलर किया हुआ है। एक्चुअल में क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट का मेन पोर्शन हो जाता है आपका ब्लू कलर में, ठीक है। फ्लैट ही नॉर्थ सर ईस्ट से छोटा यदि है। ईस्ट की तरफ आ जाओ, नॉर्थ ईस्ट से हाँ, यदि ईस्ट की तरफ आ जाओगे, वो आएगा ओके। आपका ग्रीन में। हाँ हाँ, हम मेरा भगवान जी हैं वो ईशान कोण में, वो हम लोग व्हाइट प्लाइट से बनाए हैं, तो वो व्हाइट कवर, ईशान कोण व्हाइट कवर हो गया है, व्हाइट से ठीक है, कवर है। ठीक है, वहां और पे लगा लो। बाकी का वॉल जो है मैं ईस्ट की तरफ, वो ग्रीन कलर में है। तो आप ये देखो, जहां पे भी आपका नॉर्थ नजर आ रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट, हम्म। नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट की तरफ ले लो थोड़ा सा बस। अच्छा। हाँ, वहां पे ले लो आराम से। और सर जी ऐसा है कि ईस्ट में बाथरूम खराब है वास्तु के हिसाब से? नहीं, ईस्ट में दिक्कत है, नॉर्थ ईस्ट में खराब है तो ईस्ट में खराब तो है, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है, उसकी एनर्जी को ब्लॉक करना। वो देख के ना, वहां की एनर्जी चेक करके वहां को यदि एनर्जी ब्लॉक कर लेंगे तो ठीक हो जाए। ओके। हाँ, वैसे नॉर्थ ईस्ट का होता है, उसमें दिक्कत ज्यादा होती है, नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एनर्जी वहीं नहीं से है। आनी होती है। ठीक। ये, आनंदी जी, बस एक ही क्वेश्चन लेंगे फिर शुरू करते हैं। जी आनंदी जी। नमस्ते, नमस्ते सर जी, गुड इवनिंग। नमस्कार, नमस्कार। सर, मेरे भातीजी के एज 6 ईयर, उसको लेके काफी दिक्कतें झेलते हैं मेरे भाई। उसको हमेशा सर्दी जुकाम सब रहते हैं। डॉक्टर बोलते हैं एलर्जी, उसको एलर्जी के मेडिसिन एंटीबायोटिक ये सब देते हैं। जितना हाइट वेट होना चाहिए उसको उतना नहीं है, देख के लगेगा ये 3 या 4 साल का ही है। अभी उसको एलर्जी टेस्ट करा के डॉक्टर ने सब कुछ खाना मना कर दिया, सिर्फ राइस खा सकते हैं, राइस का सब कुछ। तो उसको मैंने बोला ये प्राणायाम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना, अच्छा है बल्कि। हाँ, देखो मैंने ऐसा है, सिर्फ जो सिर्फ प्रॉब्लम प्राणायाम कराने के लिए बोला, कोई होल्डिंग वगैरह तो उसको आएगा नहीं। मुझे पता भाई। है, केवल हाँ प्राणायाम भी करना शुरू करेंगे ना, कोई भी हाँ चीज धीरे धीरे होगी। भाई हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर हाँ रहे हैं, तो उसके बीच में कम से कम 1 सेकंड तो होल्ड होएगा ना, हाँ है ना। जब स्टार्ट करेंगे तो क्या है कि पहले तो स्टार्ट करने में दिक्कत आती है, जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसको प्रॉब्लम आएगी। यदि वो एक बार कर लेता है, यदि उसने 1 सेकंड के लिए भी कर लिया, तो उसके बाद फिर वो 2 3 4 पे धीरे धीरे अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने स्टार्टिंग कराओ प्राणायाम से, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा लो। मैंने बोल दिया, लेकिन आपने बोला था ना 8-9 साल तक कराने की जरूरत नहीं, तो इसलिए पूछ रही हूँ, मैंने गलत तो नहीं बोल दिया इसलिए। नहीं नहीं, 8 9 साल का बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसके ऊपर है, वो खाली ब्रीथिंग ही कर ले सिंपल बस, हाँ हाँ, वही प्रेशर मत बोला। डाले बॉडी पे। हाँ, सिर्फ वही सिंपल बोला। इनहेल, लंबा जितना कर सके इनहेल कर ले और एक्सेल कर। एक्सेल कर ले। और हाँ जितना टाइम मेरी मम्मी के साथ करती है, बोले वो 4-5 मिनट करती है, उसके बाद बदमाशी करती है। मैंने ठीक है, 4-5 मिनट ही वो करो। नेचुरल है, वो बहुत है, बच्चे हाँ के लिए हाँ बहुत है। हाँ, मैंने वही बोला 4-5 मिनट करो, लेकिन पूरा दिन में उसको कोशिश करो बार बार कराने के लिए, रिपीटेडली। ठीक है ना सर? हाँ, करा सकते हो, करा। ओके ओके, थैंक यू सर, तो थैंक यू। सभी को जय जैन देव की। जैसा कि हम 3 दिन से इस साधना में वर्किंग कर रहे हैं, और पहला जो हमारा डे था, हमने उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन पे वर्किंग की, और उसका कलर हमने लिया था ब्लू। ब्लू ने क्या दिया हमें, एक ठंडकपन दिया, शांति दी। उसके साथ हमने क्या चीज सीखी कि यदि हम ब्लू कलर की मेडिटेशन करते हैं, ब्लू कलर का ध्यान करते हैं, तो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर वाटर से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। फिर हमने दूसरे दिन वर्किंग करी अपनी रेड कलर की, और रेड हमने किस डायरेक्शन के लिए, साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय दिशा, क्योंकि बिना अग्नि के कुछ भी नहीं है, बिना अग्नि के जीवन ही बेकार है, और बिना एनर्जी के व्यक्ति कुछ नहीं है, वो मृत के बराबर है। तो एनर्जी जरूर चाहिए, किसी में कम होती है किसी में ज्यादा होती है।
अब उसको बैलेंस करना जरूरी होता है, क्योंकि कम एनर्जी होना भी हमारे लिए खतरनाक है और ज्यादा होना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आप देखते हैं कई लोगों में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो क्या करते हैं, हर जरा जरा सी बात पे भड़क जाएंगे, लड़ना भिड़ना शुरू कर देंगे, गुस्सा होना शुरू कर देंगे। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे कि चलते चलते कोई भी बात हो जाए, एकदम तड़क भड़क होना शुरू हो जाए, यानी कि उनके अंदर फायर इतनी ज्यादा है कि यदि उन्होंने समय रहते उसको ठीक नहीं किया तो वो कभी भी गलत कदम भी उठा लेते हैं। और ये जितने भी लड़ाई झगड़े के केसेस हैं, सुसाइड के केसेस हैं, ये जब भी होते हैं जब उनके अंदर फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा हो। तो हमने उस दिन क्या किया कि हमने अपने फायर को बैलेंस किया। फिर हमने बात करी ईस्ट डायरेक्शन की, वहां पर हम लेके आए ग्रीन कलर, हरियाली। हरियाली की हम बीच में बैठे तो क्या है, सब कुछ हरा भरा, हमें सब कुछ हरा भरा नजर आया। पेड़ों के बीच में बैठे, हरियाली नजर आई, ठंडक महसूस हुई, दिमाग को बड़ा ताजगी, जिसे हम कहेंगे ताजगी महसूस आई। अभी भी हम उठते हैं, जब मॉर्निंग के अंदर उठते हैं तो सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं, चलो बालकनी में एक ठंडी हवा लेके आओ। यदि किसी के पास पार्क है तो पार्क में जाते हैं, नंगे पैर घास के अंदर घूमेंगे। यदि किसकी आईज वीक है तो उनको कहा जाता है भी पार्क में घूम के आओ, जो पेड़ पौधे हैं उनको लगातार देखो। मतलब पेड़ों को देखने से ही हमारे जो है शरीर के अंदर ठंडक आएगी और हमारी आईज की रिकवरी शुरू हो जाती है। आंखों से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है वो दूर होने शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि यदि आप पार्क में हैं और वहां पर घास है तो उस घास के ऊपर आप जो है नंगे पैर घूमो, जिससे कि शरीर के अंदर, क्योंकि सुबह का टाइम, अब रात को सो रहे हैं और सुबह के टाइम में यहाँ पे दो चीजें फर्क आता है। सुबह हम ठंडी उसके अंदर घूमते हैं जिससे हमें ठंडक मिले, हमें ताजगी मिले और मेरा पूरा शरीर एकदम एनर्जेटिक हो जाए। रात को हम क्या करते हैं, रात को काफी लोग जो हैं सोते हुए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो एक तरीका भी बनता है, आप लोग भी कर सकते हैं, जब भी आप सोने जाएं, कुछ लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही, थकावट बहुत है, पिंडलियों में दर्द बहुत ज्यादा, तो उनका सबसे बड़ा तरीका है कि शाम को सोने से पहले सबसे पहले अपने पैर तरीके से धो, अच्छी तरह धो ठंडे पानी से, और उसके बाद तलवों में जो है तेल की मालिश करो। उससे क्या होगा, अब हम सुनते हैं तेल की मालिश करनी चाहिए, लेकिन तेल की मालिश करने से हुआ क्या। अब यहां पर जो तेल की मालिश से करने से बॉडी के अंदर हीट जनरेट हुई, ये भी हमें पता है, और यदि जुकाम वगैरह है वो भी ठीक हो जाता है इससे, तेल की मालिश करने से। या जो घिया होती है ना, कुकुम्बर, तो उसको भी हम रगड़ते हैं, वो ठंडी होती है, लेकिन जब आप तलवों को रगड़ेंगे तो वहां से हीट जनरेट हो। लेकिन इसका जो टोटल इफेक्ट है वो हमारी सांसों के ऊपर जाता है, सीधा इफेक्ट सांसों के ऊपर जाएगा। जैसे ही आप मालिश करेंगे तो आपका कोई भी स्वर चल रहा हो वो सूर्य स्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सूर्य स्वर कन्वर्ट हो गया तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। यहाँ पर एक चीज और भी है, कल एक पर्सन का फोन आया कि सर मैं लेफ्ट हैंड साइड ही सोता हूँ, रूटीन में सोता हूँ, और मुझे नींद ना आने की दिक्कत है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर तो सीधा है कि आप मेडिसिन ले लो। तो मैंने फिर जब उनकी पूरी दिनचर्या को समझा तो वहां पर क्या चीज समझी कि वो बहुत ज्यादा जो है उनका सूर्य स्वर एक्टिव है, ओवर हो गया। यदि कोई भी चीज ओवर होगी वो भी परेशान करेगी। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप एक काम करो, आज के लिए लेफ्ट ना सो के राइट सो, क्योंकि पहले से ही जो है एयर बहुत ज्यादा ओवर हो रही है, फायर ओवर हो चुकी। तो उसने वही किया, वो राइट हैंड साइड करवट लेटी, उसका जो है चंद्र स्वर चला, बॉडी के अंदर स्मूथ हुई और उसको नींद आ गई। तो कई बार एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, तो उनको ये चीज हमें समझनी है कि कब किस चीज की जरूरत है, किस पोजीशन में,
ये डिपेंड भी क्या करता है, हमारा खान पान क्या है, हम कौन से एरिया में रहते हैं, वहां का आसपास का वातावरण क्या है। तो इस प्रकार से हमें इस चीज को समझना है। तो और हम आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे येलो कलर और व्हाइट कलर की। येलो कलर, जब भी कोई शुभ काम होता है हम सबसे पहले येलो कलर से ही शुरू करते हैं, पीला जो रंग हमारा होता है। और ये रिप्रेजेंट करता है हमारा साउथ वेस्ट को, यानी कि पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो जगह है साउथ वेस्ट, जिसे हम नृत्य कोण भी कहते हैं, साउथ वेस्ट को ये डिनोट करता है। साउथ वेस्ट क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है कि आपने पैसा कमाया, बहुत पैसा आपके पास, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, वो चाटपन है मन के अंदर, बेचैनी लगी रहती है। तो क्या है, यदि आपकी स्टेबिलिटी नहीं है तो कमाया हुआ पैसा ही बेकार है। तो वहां पे आपको सबसे पहले स्टेबल होना जरूरी है। टिकाऊपन, टिकाऊपन कहते हैं भाई अपना घर हो, बंदा जब शाम को आए खाना पीना खाए तो उसको तरीके से नींद आए, आराम मिले, जो परिवार है उसके अंदर प्रेम भाव हो, सब बैठ के एक टेबल पर बैठ के खाना खाएं। ये सिस्टम पहले देखते थे, आजकल नहीं देखने में मिलता, लेकिन होना चाहिए कि एक टाइम ऐसा होना चाहिए आपके घर के अंदर जिस समय परिवार के सभी मेंबर्स एक ही टेबल पर बैठ के खाना खाएं। और मैंने ये चीज भी नोटिस की है कि जहां पर ऐसा होता है वहां पे मन मुटाव होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि जब भी हम एक टेबल पर बैठते हैं सारे खाना खाते हैं तो नेचुरली है, चेहरे देख के पता चल जाता है कौन कितना खुश है, किसको क्या प्रॉब्लम आई है, या कुछ वो बात करना चाहता है। कई बार हिचकिचाहट होती है, हम बात नहीं कर पाते, टेबल पे बैठते हैं तो बातों बातों में हो जाता है भी क्या कोई दिक्कत है, आज तेरे चेहरे में उदासी क्यों आ रही है, तो अपनी बात को रखता है तो हैंड टू हैंड उसका सॉल्यूशन मिलता है, हमारी हिचकिचाहट दूर होती है। तो बड़े बड़े ने यही चीज बताई कि कम से कम आज के माहौल के अंदर भी एक समय ऐसा निकालो जब परिवार के सभी सदस्य बैठ के एक जगह खाना खाएं। अब हम बात कर रहे थे शुभता की, कि पीला रंग जो येलो कलर है वो क्या करता है हमारी जिंदगी के। सबसे पहले तो बताया स्टेबिलिटी को बढ़ाए, कोई भी शुभ काम होता है तो हम सबसे पहले पीला रंग यूज करते हैं, है ना। जैसे घर के अंदर कोई आता है, या फॉर एग्जांपल आपने अपने घर का मुहूर्त किया, तो आप घर पे आएंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हल्दी का यूज करते हैं, हल्दी, पीला रंग। और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि लोग जो खाना बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो पीले रंग की ही बनाते हैं उस दिन, शुभ के कारण, कि पीली दाल बनाई, कढ़ी बनाई। कई जगह मैंने ये चीज देखी है कि उनको मानते हुए शुभ है, पीला रंग तो बहुत शुभ है। पीले वस्त्र पहनना, आजकल ब्याह शादियों में जो है हल्दी का जो फंक्शन है वो बड़ा ठाट बाट से बनाने लग गए, कि भी सभी उनका जो कलर कोड होता है भी पीली ड्रेस ही पहन कर आनी है, पूरा जो माहौल होता है बड़ा आनंदमय और पीला हो जाता है। तो चारों तरफ से एक ताजगी मिलती। यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा, जो कहते हैं ना कि जब भी कोई अच्छे काम होते हैं तो बीच बीच में कुछ ना कुछ त्रुटियां ऐसी आ जाती हैं जो सब लोग अपना लेते हैं जाने अनजाने, लेकिन उसका एक माइनस इफेक्ट भी बहुत आता है। जैसे आजकल एक सिस्टम चल पड़ा है रिबन काटने का, कि हम कोई भी काम करते हैं उससे पहले रिबन कटवाते हैं, और ये जो है बहुत गलत है। वो किन सेंस में गलत है, एक साइड तो हम हल्दी का काम कर रहे हैं, एक शुभ काम कर रहे हैं, पीलापन लेके आ रहे हैं, नई ताजगी लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ हम चाकू और कैंची से अपने उस समय की शुरुआत कर रहे हैं। यदि हमने घर का मुहूर्त किया तो इसका मतलब मैंने कैंची चलाई जब मैंने मुहूर्त किया। ब्याह शादियों के अंदर आजकल देख रहे हैं जब दूल्हा आता है
तो उसका गेट पे वेलकम करते हैं, तो रिबन कटवाते हैं, यानी कि उस जो बच्चों की लाइफ की शुरुआत है वो कैंची से आपने शुरू करा दी। कोई भी बड़े फंक्शन होने लगे, वहां पे रिबन कटना शुरू हो गया। तो कृपया इस पर विचार करना जरूरी है कि हमें कोई भी शुरुआत करनी है, उसके अंदर चाकू और कैंची से कभी भी शुरुआत ना करें। वहां पर क्या होना चाहिए, अब क्वेश्चन आता है होना क्या चाहिए, लेकिन एक रीति रिवाज चल पड़ी है, तो होना क्या चाहिए। वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने 2 रिबन लगाए, उनकी गोल गांठ लगा दी, और जब भी बंदा आएगा तो क्या गांठों को खोलेगा, गांठों को खोल के एंटर करें। तो गांठों को खोलना क्या है कि हमारे यदि किसी भी प्रकार के हम 2 परिवार एक होने जा रहे हैं, यदि किसी भी प्रकार की कोई मनमुटाव या कुछ है तो मैंने खोल दिए हैं, अब हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। और उसके साथ क्या होना चाहिए, कलश या गोला, शुभ का जो चिन्ह होता है, वो एक परिवार दूसरे परिवार को देता है कि मैं आपके घर एक शुभ साइन लेके आया हूं, और मैं ये चीज उसी हिसाब से सामने वाला भी वेलकम कर। तो ये सोचने का विषय है कि हमें एक चीज क्या करनी चाहिए। ऐसे ही जब हमारे दीपावली के त्योहार है, उनमें क्या करते हैं, हम लक्ष्मी गणेश लेके आते हैं, और आपने देखा होगा लक्ष्मी गणेश का कलर क्या होता है, येलो कलर का, है ना। लेकिन हम क्या करने लगे, अब वो आपके जो एक दूसरे को उपहार देते हैं उनमें देने लग गए, जबकि लक्ष्मी और गणेश समृद्धि के साइन हैं, और आम हम लोग अपने हाथों से अपनी समृद्धि दूसरे को दे रहे हैं। तो इसको भी आपको विचार करना चाहिए कि हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए। केवल अपने परिवार में या अपनी बहन को, अपनी बेटी को तो दे सकते हैं, क्योंकि हम चाहते ये हैं कि वो बढ़े, उसके परिवार में खूब बढ़ोतरी हो। लेकिन आम पब्लिक के अंदर, अपने व्यापारियों में हम अपनी जो समृद्धि को ही अपने हाथ से दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है, इस पे वर्किंग होनी चाहिए। तो इस चीज को समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, उसके ऊपर आप वर्किंग। तो अभी मैं आपके सामने एक पिक्चर शेयर कर रहा हूं, क्लियर आ रही है, मूवमेंट हो रही है ना, सेकंड। हाँ जी। हाँ, अब आप आराम से एक जगह पर आराम से बैठ जाओ, आसन पे। बेड के ऊपर नहीं बैठना है, जमीन पे कोशिश करो, चेयर पे नहीं रहता तो चेयर पे बैठो और आराम से बैठ। कोशिश ये करनी है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। येलो कलर क्या है, येलो कलर अर्थ एलिमेंट है, अर्थ का कलर है। तो हमें या तो सीधा हम जमीन पे बैठ जाए, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई लोग चेयर पर बैठे हैं तो कोशिश करें अपना पैर जो है जमीन पे भी रखें, और जो आसन पे बैठे हैं तो अपने हाथों को भी जमीन पे रख सकते हो थोड़ी देर के लिए, फिर आप हटा लेना, ठीक है। तो अभी हमें जो फीलिंग लगानी है, अपना ज्ञान मुद्रा बनाई और अपने नीज के ऊपर रखे और आईज क्लोज, और आंखों को खोलो और बंद करो, और इस पिक्चर को देखो कि मेरे चारों तरफ जो है येलो ही येलो कलर है, कि सुबह का समय है, मॉर्निंग का समय है, और मैं बैठा हूं मेडिटेशन के उसके अंदर बैठा हूं, और धूप जो है इस प्रकार से आ रही कि मेरे चारों तरफ येलो ही येलो मुझे नजर आ रहा है। आईज बंद करें, देखें येलो नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो खोलें, इस पिक्चर को कंटिन्यू देखें, फिर दोबारा उसको बंद कर लें, जब तक दिखता है देखें, नहीं तो फिर खोलें। इस तरह कम से कम 5 मिनट केवल हमें इस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए येलो कलर अपने शरीर के अंदर उतारना है। एक लंबी सांस लें, धीरे से छोड़ें,
एक और लंबी सांस, धीरे से छोड़ें। एक और लंबी सांस, धीरे से छोड़ें। महसूस करें कि चारों तरफ येलो ही येलो कलर है, सब कुछ पीला है। जब मैं सांसें ले रहा हूं उसका कलर भी येलो ही है। और लंबा सांस इस प्रकार से लें कि आपके नाभि तक पहुंचे और नाभि के पास जो मणिपुर चक्र है उस पर ध्यान दें। नाभि से थोड़ा सा 1 अंगुल ऊपर हमारा सोलर पिक्सल मणिपुर चक्र जिसका रंग येलो है उस पर ध्यान रखें। मेरे साथ सभी बोलेंगे एक लंबी ध्वनि के साथ, रम। लंबी सांस लें तो पेट फूलना चाहिए और जो रम बोलेंगे तो पिचकराचे श्रिंक होना चाहिए। और जब भी करेंगे तो ऐसा लगे कि मैंने येलो कलर अपने शरीर के अंदर लिया और जो बाहर निकल रहा है काला पीला जो भी वेस्टेज है वो मेरे शरीर से बाहर निकल रही है। एक लंबा सांस लें और रम बोलेंगे, रम। एक लंबा सांस, रम। सारा ध्यान मणिपुर चक्र पर जो कि नाभि से 1 अंगुल ऊपर होता है। एक लंबा सांस, रम। एक और लंबा श्वास, रम। सारा ध्यान मणिपुर चक्र पर और चारों तरफ येलो ही येलो। अपने घर के अंदर जो आपका मंदिर बना हुआ है उसमें जाओ, वहां पर देखो कि आपने कौन से भगवान को विराजमान किया है। उनके वस्त्र जो पीले वस्त्र पहन रखे हैं उनको देखो। जो हमारे घर के आसपास जो मंदिर हैं वहां पर जाओ, वहां पर जो भगवान ने पीले वस्त्र पहन रखे हैं उनको देखो। वो दिन याद करो, वो शुभ दिन याद करो जब आपने अपने घर का मुहूर्त किया या जो अपने मंदिरों के अंदर फंक्शन होते हैं तो हम वहां पर पीली साड़ी पहनते। जितने भी वहां पर सज्जन धार्मिक व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, चाहे वो लेडीज हैं चाहे वो जेंट्स हैं, सब पीले वस्त्रों। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो वो सब पीले। जो हम सामग्री चढ़ाते हैं वो भी पीले। सब कुछ येलो ही येलो। अब आप सभी को एक नाद बोलना है, र। एक लंबा सांस लें और बोलेंगे र। ये जो आवाज है ये नाभि से निकल कर आनी चाहिए और जब र की साउंड निकालेंगे तो आपको येलो ही येलो, चारों तरफ येलो ही नजर आना चाहिए। आपका मुंह खुलता है, साउंड निकलती है तो वहां पे भी येलो ही येलो नजर आए। एक लंबा सांस, र। एक बार और, र। एक बार और, र। अब आपको अपने पूरे शरीर के अंदर येलो कलर घुमाना है। सबसे पहले सहस्त्रार चक्र पर यानी कि
टॉप ऑफ द हेड, वहां पर देखें कि येलो कलर आपको नजर आ रहा है, और वहां से धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। आईज, ईयर्स, चीक, गालें, थ्रोट, गला, धीरे धीरे बॉडी पार्ट पे नीचे की तरफ जाना है, रुकना है, और वहां पर पीले रंग से भर देना है। शोल्डर, दोनों कंधे, दोनों एल्बो, फिंगर, पूरे हाथ के अंदर पीला ही पीला। गर्दन से नीचे की तरफ चलें, हार्ट, लंग्स, उसके नीचे जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो सब पीली एनर्जी उनको देते हुए चलें। नाभि से एक उंगल ऊपर, जो नाग मणिपुर चक्र है, वहां पर जाकर रुक जाएं। लंबे सांस लें, छोड़ें। आपका पेट एक्सपैंड होना चाहिए, श्रिंक होना चाहिए। और यहाँ पर जो येलो कलर है वो डार्क होता जा रहा है, क्योंकि इसी के आसपास से हमारे जो शरीर की 72,000 नाड़ियां हैं, यहीं से होकर निकलती हैं। इसी के आसपास से होकर निकल रहे हैं, तो हमें उन सबको एनर्जी देनी है। जो हमारी ईड़ा नाड़ी है, पिंगला है, सुषुम्ना है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, उनको स्ट्रॉन्ग करना है, एक्टिव करना है। किसी भी नाड़ी में एनर्जी कम है, वो ठीक करनी है। कोई डेड है तो उसको एक्टिव करना है। यदि किसी नाड़ी के अंदर कोई रुकावट है तो उसको दूर करना है। तो जितना हम मणिपुर चक्र को एक्टिव करेंगे, उतनी ही हमें बॉडी को पावर मिलेगी। और आप देख रहे हैं कि मणिपुर चक्र हमारा एक्टिव हो रहा है। मणिपुर चक्र एक्टिव हो रहा है। मेरे शरीर के जितने भी रोग हैं वो सब दूर हो रहे हैं। मेरी बॉडी में से सुस्तपन दूर हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ की एनर्जी पूरे शरीर के अंदर जा रही है, वैसे शरीर का दर्द भी दूर हो रहा है। मेरे शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं, बिल्कुल ठीक। अब थोड़ा नीचे चले, नाभि के ऊपर, नाभि से नीचे जनानन पार्ट्स पर, उसके नीचे थाइस, जांघें, घुटने, धीरे धीरे चलते चलो। पिंडलियां पूरा येलो कर दो उसको। जिन जिन लोगों को पिंडलियों के दर्द की प्रॉब्लम है, वो रुको यहाँ और देखो कि जो येलो कलर है वो डार्क होता जा रहा है। पिंडलियों को देखते रहो।
पिंडलियों के अंदर बाहर येलो कलर ही आपको नजर आए। धीरे धीरे नीचे, टखने, पंजे, तलवा। अब नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड बढ़ाएंगे। तलवे से पंजे, पिंडली, घुटना, थाइस, पेट, नाभि, उससे ऊपर लंग्स, हार्ट, गला, दोनों हाथ, मुंह, नोज, चीक्स, आईज, ईयर्स, फिर ऐसा। और हम महसूस करेंगे कि मेरा पूरे शरीर येलो हो चुका है और मेरे शरीर के बाहर भी येलो ही येलो। ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक येलो गुब्बारे के अंदर बैठा हूँ, चारों तरफ मेरे येलो ही येलो है, मेरा ऑरा जो है येलो हो। अब ऊपर से नीचे से स्पीड से जाएंगे हम। स्पीड से नीचे जाओ, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। येलो को देखते चले जाओ, स्पीड बना लो। जैसे कोई बॉल लुढ़कती है, मैं भी इसी तरह येलो कलर के अंदर रंगता ही जा रहा हूँ, रंगता ही जा रहा हूँ, रंगता ही जा रहा हूँ। चारों तरफ येलो ही येलो। शुभ ही शुभ, शुभ ही शुभ, शुभ ही शुभ। स्पीड को स्लो करें। धीरे धीरे, धीरे धीरे सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर ले आए। स्लोली स्लोली, स्लोली स्लो, कोई जल्दबाजी नहीं। भाव बनाए, हे भगवान, मैं तेरी छत्र छाया में हूँ। मेरा ऑरा बहुत स्ट्रोंग है। मेरे लिए सब शुभ है, अशुभ तो कुछ होता ही नहीं। मेरा किसी प्राणी से वैर भाव नहीं है, कोई कटुता नहीं। सभी के साथ मेरा मित्र भाव है। मैं सबका मित्र हूँ, सभी मेरे मित्र हैं। कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। सभी के घर के अंदर खुशियां हो। मैं भी अच्छा, मेरा परिवार भी अच्छा, मेरा बिजनेस भी अच्छा, मेरे बिजनेस में जो भी काम कर रहे हैं वो भी सभी अच्छे, मेरा पड़ोस भी अच्छा, मेरा नगर भी अच्छा, ये देश भी अच्छा, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सब अच्छे। और सारा का सारा ध्यान हमारे ज्ञान केंद्र के ऊपर, जहाँ पर आप तिलक बिंदी लगाते हैं।
एक लंबा सांस धीरे से छोड़ें। एक और लंबा सांस धीरे से छोड़ें। एक और लंबा सांस धीरे से छोड़ें। अब दोनों हथेलियां अपनी आंखों पर रगड़ते हुए और धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन करें। जो अब आपके सामने पिक्चर है, इसमें चारों तरफ येलो कलर है और बीच में वाइट कलर है। अब इस वाइट कलर को आपको ध्यान से देखना। सफेद रंग, सफेद रंग जो कि हमारी पश्चिम दिशा से आता है, और ये दिशा हमें बहुत कुछ देती है। जो बच्चे पढ़ते हैं वो उन सभी चीजों को स्टोर कैसे करें, यानी कि अपने माइंड को कैसे एक्टिव बनाएं। इसलिए हायर स्टडी जो बच्चे करते हैं उनको वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का रूम दिया जाता है कि यहाँ पर स्टडी बच्चा जो करेगा उसकी कैप्चरिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, उनको गेन ही गेन होगा। यानी कि जो पढ़ेगा वो सब अपना है। वाइट कलर शांति का प्रतीक है, और जिस के अंदर ये सफेद रंग होता है उस व्यक्ति के घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। शांति का प्रतीक। यदि कोई एक गर्म है तो दूसरा ठंडा। शांति का प्रतीक। इसको लगातार देखते चलो, क्योंकि हम जिंदगी मेहनत करते हैं, सिर्फ भागते दौड़ते रहते हैं सिर्फ पैसे के पीछे, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है? शांति। चाहे कितना मर्जी पैसा कमा लो, यदि जीवन में शांति नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। तो हमारा मोटिव क्या है? शांति। और आपने देखा होगा कि घरों के अंदर जो छतें होती हैं और रूफ साइड जो है वो हमेशा वाइट कराई जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह सोच समझ के काम किया कि जब हम सोएं तो एक ऐसे माहौल के अंदर सोएं जहां पे शांति हो। जितना मन शांत होगा उतनी नींद आपको अच्छी आएगी, उतनी फ्रेशनेस अच्छी होगी, और आप सुबह अपनी एक ऊर्जा के साथ उठेंगे। चाहे आपकी नींद कितनी ही छोटी क्यों ना हो, फिर भी आप फ्रेश रहेंगे। तो वाइट जो रंग है इसको अपने ज्ञान केंद्र पर लेके आना है। एक बार दोबारा अपनी आईज जो धीरे से बंद कर लें और ऐसा महसूस करें कि सूरज की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं, और जो मेरा सहस्त्रार चक्र है, क्राउन चक्र है, और वहां से सफेद किरण मेरे शरीर के अंदर एंटर होके मेरे पूरे शरीर के अंदर घूम
और आप महसूस कर पा रहे होंगे कि आपके क्राउन चक्र में कुछ फीलिंग भी आ रही, हल्की हल्की फीलिंग, जैसे कुछ झंझनाहट टाइप। इसका मतलब एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर एंट्री कर रही है। उसको एक्सेप्ट करें, वेलकम करें, प्रभु का धन्यवाद दें कि ये आपके आशीर्वाद रूपी जो किरण है, जो ऊर्जा है, मैं अपने शरीर के अंदर उसका स्वागत करता हूँ। मेरे शरीर के अंदर आप आए। यदि मेरे शरीर में यदि किसी प्रकार की कोई कमी है, कोई बीमारी है, सब दूर हो रही 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 है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी आत्मा के साथ यदि कोई अशुभ बातें लगी हुई हैं, वो भी साफ हो रही हैं। मेरा किसी से कोई वैर भाव नहीं है, मेरी सबसे मित्रता है। मैं सबसे प्यार करता हूँ, सभी मुझसे प्यार करते हैं। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मेरे साला साली जो भी परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छे हैं। यदि कोई कमी थी तो मुझ में थी, वो कमी मैंने दूर कर ली है। मैं भी अच्छा, तुम भी अच्छे, संसार भी अच्छा। आप महसूस कर पा रहे हैं कि वाइट किरण अभी भी लगातार आपके क्राउन चक्र से होती हुई आपके शरीर के अंदर एंट्री कर रही है। सभी उनका धन्यवाद करें। हे भगवान, जो एनर्जी आप दे रहे हैं उनका बहुत बहुत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा आशीर्वाद दें कि जो एनर्जी आपने मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कराई है, वह एनर्जी मेंटेन रहे, मल्टीपल होती रहे, अपने आप मल्टीपल होते रहे। मेरे अंदर यदि कोई भी नकारात्मकता है, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सब दूर हो जाएं। मेरा नेगेटिविटी से कोई मतलब नहीं। मैं पॉजिटिव बंदा हूँ। मेरे अंदर यदि कोई दोष है, कोई भी नेगेटिविटी है, सब दूर हो जाए, सब धुल जाए। सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव, पॉजिटिव ही पॉजिटिव, पॉजिटिव ही पॉजिटिव। और धीरे धीरे अपना सारा ध्यान आगे चक्कर पर लेके आए। यहाँ पर अब तिलक बिंदी लगाते हैं, वहां पर लेके आए। और जो भी आस पास एनर्जीज हैं, उन सभी का धन्यवाद करें, हाथ जोड़कर धन्यवाद करें कि मेरे आसपास जितनी भी एनर्जीज हैं, उन सभी का धन्यवाद। ये प्रभु, जो आपने मुझे एनर्जी दी, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। मेरे अंदर जब भी कोई बुराई आने को हो, वो वहीं के वहीं रुक जाए। मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग बना रहे, बीमारियां मेरे से कोसों दूर रहें, मेरे शरीर से जो भी ऊर्जा निकले वह प्रेम भाव की हो, मित्रता की हो।
दोनों हथेलियों को रब करें और अपनी आईज के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करें। अब आपको कैसी फीलिंग आ रही है ये बताएं। अनम्यूट करें एक एक करके। क्या क्या आपको अनुभव हुआ, क्या फीलिंग्स आई बताएं सुलभा जी। वन बाय वन प्लीज। सुलभा जी। हाँ, बहुत ही अच्छा फील हुआ। आप जब येलो कलर पेट में फील करने के लिए, मैं पेट में एकदम पूरा फील कर रही थी कि कुछ तो हो रहा है, मतलब चर्निंग जैसा कुछ पेट में हो रहा है, उथल पुथल सा हो रहा है। येलो कलर मैं बहुत बहुत अच्छी तरह से विजुलाइज कर पा रही थी, ट्यूबलाइट जैसा येलो कलर ऐसा। और व्हाइट कलर भी जब आपने बताया कि क्राउन चक्र से विजुलाइज करने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से हुआ। बीच में थोड़ा कनेक्शन कट गया था, लेकिन हो गया। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना धीरे धीरे, जी जब प्रैक्टिस करेंगे, जब कंटिन्यूटी लगातार बनेगी, आपने क्राउन चक्र पे कोई फीलिंग महसूस की, कोई झंझनाहट, कई बार ऐसा लगता है जैसे बाल उड़ रहे हैं, कुछ ऐसा? नहीं, मतलब एक फीलिंग्स था, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी कुछ, मैंने कुछ समथिंग इज देयर, ओके। ऐसा कुछ मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अच्छा। मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, कुछ तो है। मैं महसूस किया कि एनर्जी वाह। मेरे डाउन, क्योंकि थोड़ी गर्मी भी फीलिंग हो रही थी, मतलब अभी भी हो रही है, थोड़ी गर्मी गर्मी फीलिंग हो रही है। माया जी। जी, हमको शुरू में लगा येलो येलो तो लगा, और आखिरी में जब आगे पर ध्यान लगाया तो हाँ, कुछ हाँ। ब्लैक पट्टी सी थी। ओके। स्टार्टिंग में ब्लैक पट्टी दिखी, ओके। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पट्टी गायब हो गई, हाँ, और हाँ। जैसे लगे सूरज जैसा कुछ आ रहा है ऊपर से। ओके। देखिए होता क्या है, जब हम आईज क्लोज करते हैं ना, तो उस समय अंधेरा ही दिखता है, ब्लैकिश दिखती है, ठीक है। इस ब्लैक को हमें हटाना है। मेडिटेशन का मतलब यह है कि ब्लैक कुछ होता ही नहीं है, और एक बार आंख बंद करोगे आपको ब्लैक नजर आए, फिर उसके बाद विजुलाइज करो, आप कलर्स को विजुलाइज करो, आपको पूरा कलर नजर आए, और जब कुछ समय कलर बाद ही आएगा तो आपको फीलिंग भी आएगी। पावर जैसे कुछ आ रहा है ऊपर से, हाँ। फिर महसूस हुआ। और जब ये काम मुझे जो अच्छा है लगा। आप मॉर्निंग में करते हैं, या कभी भी 2-3 घंटे जब आपके पास फ्री हो, जब करो, मतलब 40 मिनट का एक सेशन लेना शुरू कर दो डेली का। आप देखेंगे तो आपने आपकी लाइफ के अंदर बोला बाहर ही बाहर होंगी। जी, जी। ये आपने बोला था साधना के लिए, हाँ, हाँ। वो ओम नमः शिवाय वाली, वो तो मैं डेली करती हूँ 15-20 अच्छा, मिनट। बहुत बढ़िया है। इसी को क्या है कि चेंज करते रहना बीच बीच में, क्योंकि एनर्जीज जी को है, जैसे कई बार क्या होता है ना, हम कोई मंत्र बोलते हैं, तो हम जब डेली बोलते हैं तो वो हमारे रिदम में आ जाता है, तो उसका इफेक्ट हम फील ही नहीं कर पाते, है ना। जी तो उसको क्या करो, एक हफ्ता करो, एक हफ्ते के बाद थोड़ा सा चेंज करो, फिर ये जिससे कलर कि वाला करें। कंसंट्रेशन लगा रहे उसके ऊपर। जी तो कंसंट्रेशन लगाने की जरूरत है, वो बहुत जरूरी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। माया विश्वकर्मा जी। हाँ सर। एक बार महेंद्र जी, एक बार माया विश्वकर्मा जी। 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 अनम्यूट होइए, अनम्यूट अनम्यूट। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बहुत अच्छी तरह से विजुलाइज किया, जो आपने वो येलो कलर को पूरे बदन में ये करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए बोला। और नाभि पर मुझे बहुत तेज सेंसेशन हुआ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और कल जो है ना, कल सहस्त्रार पे हुआ था।
अच्छा, आज नहीं हुआ सहस्त्रार पे जब मैंने व्हाइट को विजुलाइज किया? हल्का सा हुआ, लेकिन कल ज्यादा हो रहा था। कल ज्यादा हुआ। पर 100 का क्लास मैं नहीं कर पाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको मैसेज की कोई नहीं। उसमें डाल। इसमें थोड़ा सा इसको ना प्रैक्टिस में ले आओ, इन चीजों को ना, इनको प्रैक्टिस में लेके आओ, फिर देखना। ये समझ लो कि ये जो बीमारियां हैं ना, ये हॉस्पिटल के जो चक्कर हैं, ये तो बहुत दूर हो जाएंगे, आसपास भी नहीं टकराएंगे। क्यों हम क्या करें, अपनी बॉडी को पूरी एनर्जी दे रहे हैं उस समय। ये बीमारियां हैं क्या, हम जो मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन क्या खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर हीटिंग तो क्रिएट कर रहा है, विटामिन तो जनरेट कर रहा है, और यही विटामिन हम इनके माध्यम से भी कर सकते हैं। और जब कभी कहीं बाहर जाते हो, घर से कभी बाहर घूमने गए, तो खाली नहीं होटल में गए घूम गए, वो नहीं, वहां का जो एटमोस्फियर है उसके अंदर बैठ के वहां की एनर्जीज को लो अपनी बॉडी के अंदर, फिर देखो आपकी रिकवरी कितनी फास्ट हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नीला जी, धन्यवाद। नीला जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेडिटेशन का एहसास पहली बार आपके साथ जुड़ के हुआ। चलो, बहुत अच्छा। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी मुझे हल्का हल्का एहसास होना शुरू हुआ। बट प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा इसके लिए, जो मैं करूंगी। देखिए, ऐसा है, बस ये वाला जो लास्ट में वर्ड बोला ना, ये बड़ा अच्छा लगा है कि करूंगी, लेकिन इसके बिल्कुल करना ना है सर। पूरा अपने आप को ना झोंकना है उसके अंदर, मतलब कहते हैं हट वाली बात, हट योग बोलते हैं इसको, इसके अंदर के हट योग के मैंने निर्णय ले लिया है कि मुझे करना ही है, बस। जी जिस दिन आपने कर लिया है, समझ लो आधी पावर तो अपने आप आ गई। तो उसको करो और बहुत अच्छी सेंसेशन आएंगी और आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी। सर, ये जैसे एक सेकंड सर, जैसे आपने भी बोला कि डेली हमें 40 मिनट्स तक करनी चाहिए, तो क्या सर उसमें फिर हमें कुछ कपड़ों का भी देखना पड़ेगा, या देखिए, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या जी होता है, यदि हम आसपास का माहौल जनरेट कर लेते हैं, जैसे हमने कहा कि हम येलो कलर पहनेंगे, ठीक है, अब हम आमने सामने सबको देख रहे हैं, सब येलो कलर पहने, तो येलो का जो इफेक्ट है मेरी आईज के थ्रू मेरी बॉडी में एंटर होगा, जी तो उसकी फीलिंग बहुत जल्दी आपको कैप्चर होगी। अदरवाइज आपको ना कई बार कलर नहीं आ पाते, तो ढूंढने पड़ते हैं। ठीक। यदि ये करोगे तो बहुत अच्छा आएगा, अदरवाइज आप आईज क्लोज करके आप कर सकते हो, नहीं तो चार्ट पेपर सामने रख लो, सिंपल सा, ठीक है उससे सर। भी कर सकते हो। थैंक यू सर। ओके जी। महेंद्र जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। आपका। येलो कलर तो आज पूरा कमाल कर गया सर। अच्छा, पूरी बॉडी एकदम, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, कि मैं बोल भी नहीं, बता भी नहीं पा रहा हूँ कि कैसे एकदम पूरी बॉडी मेरी हल्की हो चुकी है। जो दर्द बैठने के पहले जो था, वो दर्द एकदम पूरा मिट गया सर। सबसे पहले ये बात बता रहा हूँ। मैं दूसरा, आपको बताता हूँ, मैं पहले बैठ नहीं पाता था जमीन पे, मतलब बैठा तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, और अब मैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे मेडिटेशन बैठा, महसूस ही नहीं देता। क्योंकि हमने क्या करा, अपनी बॉडी को हटा दिया। हम कहते हैं मैं बॉडी हुई नहीं, भाई कर ले, कितना दर्द करेगा, करता रहे, कब तक करेगा, करेगा अपना थक जाता है वो। दर्द के अंदर यही चीज है, जहां पे भी दर्द हो रहा है उसको देखना शुरू कर दो, देखना मतलब घूरना शुरू कर दो, डराना शुरू कर दो, भैया मैं तेरे से ज्यादा मजबूत हूँ, दर्द मेरे सामने छोटा है तो भाग जाएगा। तो वही फार्मूला अपनाना है। दूसरा सहस्त्रार चक्र पे जो व्हाइट, जो ऐसी बारिश हो रही थी सर, कंटिन्यूज हो रही थी, और जो सरसराहट हो रही थी, मतलब एक क्या बोलते हैं सब, कीड़े वीड़े भागने, कैसे कीड़े भागते हाँ, हैं मतलब उसके अंदर ना हाँ, ऐसा कई बार ऐसा लगता है जैसे बालों के बीच में ना कुछ। सर अभी भी सोचता हूँ ना, तो ऐसे ही फील हो रहा है मुझे, अभी भी फील हो रहा है सर। बहुत बढ़िया। और व्हाइट कलर भी आया, ग्रीन कलर भी आया, और रेड कलर भी आया सर, सब कलर आके बहुत गए आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर आपको। आनंदी जी। सर ये फीलिंग तो बहुत अमेजिंग है। कल भी मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन पूरा हरियाली सब कुछ देखा। आज पूरा येलो में डूब गया हूँ। और
नाभि का जो सेंसेशन था वो एकदम नाभि के ऊपर एक येलो लगता है, वहां से सूरज निकल रही है। और थर्ड आई पे सूरज का व्हाइट किरणें आ रही है। ये सब अमेजिंग फीलिंग्स है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। अर्चना पाटिल जी। सर आज बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया। बहुत इस मजा आया। मजे को ना रिटेन रखना है, बस डेली करके देखो। हम केवल मजे के लिए नहीं बैठे, आप समझ लो, हमें अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लाने हैं, और चेंजेस जब आएंगे जब डेली करेंगे, है ना। तो इसको डेली करो। ये मैं आपको बताऊं, ये ऐसी क्लासेस हैं, कई बार मन करता त्योहारों के दिन ही थोड़ा सा एक माहौल बनता है, अदरवाइज ये पेड क्लासेस होते हैं, उसमें भी लोग सीख नहीं पाते। यहाँ पे ढूंढा जाता है कि चाहता कौन है, भूखा कौन है। आप खाना लेके चले, है ना, आपका मन है यार किसी को खाना खिला के, आपने पेट भरे हुए के आगे खाना रख दिया, वो क्या करेगा, उसको पता ही नहीं टेस्ट का, आपने कितनी मेहनत करके आपने 4 घंटे लगाए, आपने खाना बनाया, और किसी भूखे को खिलाओगे तो उसके जो चेहरे पर चमक आएगी, आपको इतनी अच्छा महसूस होगा कि यार मैंने उसको खाना खिलाया। तो वो चीज है, तो अपनी लाइफ के अंदर वो खुशी लेकर आनी है, इसको डेली करो आप बस। और ये येलो कलर से जल्दी देख सकते हैं, मतलब जल्दी वो दिख, जैसे हम लोग रोज कर रहे ग्रीन, और इसमें उसमें इतना इफेक्ट नहीं आया, इसमें तुरंत येलो कलर दिखने लगा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, हम आज हमारा 4th डे है, हम डेली उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। अब आप ब्लू देखोगे ना, आपको कल ब्लू नजर आ जाएगा, क्योंकि हमारे चक्रास खुलने शुरू हो गए। और दूसरा क्या है, येलो कलर हमारे माइंड में भी है, क्योंकि हम शादी ब्याह में जाते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं, तो एकदम येलो हमारे सामने आ जाता है, इमीडिएट येलो आता है। ब्लू कलर नॉर्मली नहीं आता, है ना, या ग्रीन एकदम बहुत जल्दी सामने आता है। तो जो चीज बार बार हम देख रहे हैं, तो उसका एकदम जल्दी प्रेशर पड़ता है। तो अभी आप करेंगे ना धीरे धीरे, तो आपको सारे कलर नजर आ जाएंगे। तो उसको करो डेली रूटीन के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोला ऊपर ऐसे लगा, पूरे बॉडी में ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे लगा पूरा। वही तो एनर्जी है, मतलब खुद हमने फीलिंग करी, एनर्जी को खुद फील करना, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता। लेकिन जब फील करोगे तो जब पता चलेगा कि ये क्या चीज है। जब भी मैं कह रहा हूं कि जो ये स्वर साधना है ना, एक्चुअल में कुछ लोग घुस गए हैं अब इसमें, तंत्र मंत्र के अंदर कर दिया, और ये ना फिर वही चीज होगी लास्ट में कि ये फिर लोग अवॉइड करने शुरू कर देंगे, क्योंकि जो इसका सही मायने में इफेक्ट है वो तो फिर हम हट जाएंगे। क्योंकि तंत्र मंत्र कोई काम नहीं आता लाइफ में। आप सोचते हो कुछ करता है, नहीं करता, हमारी एनर्जी ही काम करती है अल्टीमेट। तो अपनी एनर्जी मेडिटेशन से बढ़ाओ, और अपने ओरे को इतना स्ट्रोंग कर लो कि आपके ओरे के साथ कोई भी टच हो तो उसको फीलिंग अच्छी आए। जब फीलिंग अच्छा आएगी, तो चाहे वो कितना भी आपका दुश्मन लड़ने भी आ रहा होगा ना, आपके ओरे में आते ही वो शांत हो जाए। वो कहेगा यार इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं, इसका तो ओरा इतना अच्छा है। तो ओरे को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है जी। चलो, सर ओके जी। निर्बल जी। अनम्यूट होइए सर, अनम्यूट होइए मैम, अनम्यूट। सर जब हम ये 40 मिनट का रोज करेंगे तो इसमें सारे कलर देखने हैं या कोई स्पेसिफिक कलर? 1 बाय 1 लेके चलो। अच्छा, 1 बाय 1। इसमें आप डे वाइज भी कर सकते हो, जैसे हमने डे वाइज करा, ऐसे डे वाइज भी कर सकते हो, है ना। और नॉर्मल में भी कर सकते हो। डे वाइज करोगे तो क्या इफेक्ट जल्दी आएगा, कैप्चरिंग पावर बढ़ जाएगी आप। और जैसे संडे वगैरह करना है तो वहां मिक्सिंग की भी करो, फिर 2 कलर इकट्ठे देखो, 3 कलर इकट्ठे देखो, कि हमारी बॉडी ऐसे भी हैबिचुअल ना हो कि हम एक ही कलर देखें। ठीक है, जैसे मतलब आज हमने एक ही आदत डाली, पहले हमने एक ही आदत डाली, आज हमने येलो ही येलो देखा, तो मेरी बॉडी में येलो आना शुरू हो गया ना। जैसे उन्होंने कहा कि 3 दिन तो मुझे अच्छा नहीं लगा, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, या मुझे दिखना शुरू हो गया। तो यानी कि मेरी जो चक्रास है ओपन होने शुरू हो गए, मेरी बॉडी एक्सेप्ट करनी शुरू हो गई। तो धीरे धीरे एक्सेप्ट हो जाएगा। जब आपके सारे कलर दिखें तो क्या करेंगे हम, 10 मिनट एक देखें, फिर 10 मिनट के बाद चेंज करेंगे, फिर हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो
कुछ समय के बाद ऐसा एक टाइम आ जाएगा कि आप जैसे ही कलर सोचेंगे वैसे ही कलर आपके सामने आए। तो वो चीज हमें यहाँ पर लेके आए, जिससे आप हर तरीके से हेल्दी वेल्दी जो चीज चाहेंगे वो अपने आप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां से और आपका स्ट्रॉन्ग हो। ये सारे जो चीजें हैं ना, सब एनर्जी से रिलेटेड हैं। एनर्जी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। जी सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। हंसा जो बेन, हम साथ हंसा बेन जी। जब सर बहुत अच्छा फीलिंग आई और शरीर था नहीं ऐसी फीलिंग आई बहुत बढ़िया। और विचार एकदम रुक गया। हाँ, और आपकी तो छत भी पीली कर रखी है आपने, तो स्टाइल भी येलो हाँ है, व्हाइट है। तो आप जब सोएंगे ना, सोते हुए भी देखना, और आपको तो और अच्छा फीलिंग आएगा। चांस की बात है वो चीज हो रखा है, येलो कलर भी है, वो भी है। हाँ, ये मेरा बेडरूम है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छा है ये वाला चीज, तो करो इसके और, ऊपर। और सुबह मैं गायत्री मंत्र की माला करती हूँ, तो एक मंत्र के साथ ये 5 कलर की माला आज की, तो बहुत अच्छा फीलिंग आया। अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके अंदर ना आप, जैसे आपने गायत्री मंत्र पढ़ा, तो उसमें किसी भी एक कलर को लो। हाँ, एक मंत्र पूरा था एक मंत्र में एक कलर, फिर दूसरे एक मंत्र में कलर। दूसरा कलर, हाँ, मतलब ये दूसरी भी बात आखिरी पढ़ लेते। माला 5 कलर के साथ की। हाँ 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 हाँ, वो करो, उससे भी आपको अच्छी फीलिंग आएगी। उससे क्या होगा? ऐसे होता है कि जब हम कोई कलर की साधना करते हैं ना, हाँ और अभी हम कलर की साधना कर रहे थे, है ना। हाँ, अब कलर के साथ हमने क्या करा, मंत्रों की साधना करनी शुरू कर दी। ओके। तो कलर तो सद ही रहे हैं, हम्म, लेकिन उसके साथ हमारे मंत्र भी सद गए। ओके। तो ये चीज यहाँ पर आपको नजर आएगी। चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो, एनी मंत्र। देखिए ऐसा है, मंत्र मंत्र होता है, चाहे आप ओके कोई भी मंत्र पढ़े, लेकिन उस मंत्र में शुद्धता होनी चाहिए। ओके शुद्धि से नहीं पढ़ना। चाहे ओके। आप मंत्र 1 बार पढ़ो, चाहे 3 बार पढ़ो, चाहे 9 बार पढ़ो, चाहे हम्म आप पूरी माला करो, हम्म उसके अंदर पूरी शुद्धि होनी चाहिए। हम्म स्लो स्लो पढ़ो, और यदि उसके साथ कलर भी देखोगे तो क्या होगा, जो मंत्र का इफेक्ट है वो हम्म, आपकी बॉडी में फील होना शुरू हो जाएगा। ओके। जैसे आपने गायत्री मंत्र पढ़ा, ओम हाँ भुवः स्वाहा, अब आप क्या करो, यहाँ पे ज्ञान केंद्र पे आपने कलर ले लिया। फॉर एग्जांपल मैंने हम्म येलो कलर ले लिया कि मुझे हम्म येलो कलर नजर आ रहा है, और आप मंत्र भी पढ़े जा रहे हैं, तो हम्म, जो येलो कलर का इफेक्ट है वो आपका हाँ मल्टीपल हो जाएगा मंत्र के माध्यम से। ओके, तो उससे और या स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे 5 कलर कर सकते हो। अब जो और ओके। सर जो अपना नवकार मंत्र है, उनमें हाँ पद के हिसाब से ही कलर है। नमो ओके अरिहंत, जैसे मैंने कल बताया था, नमो सिद्धाणम, तो उसमें करोगे वहां पे कलर देखो, ओके तो सारे 5 कलर उसके अंदर हैं। ओके। कल बाई चांस मिस हो गया। अच्छा, तो उसमें बताया तो जो हमारा नवकार मंत्र है उसके अंदर हाँ 5 कलर्स आते हैं। तो ओके उसमें जैसे आता है नमो अरिहंताणम, ये होता है व्हाइट कलर। ओके मैं अपनी आईज क्लोज करी, मैंने देखा अपने, उसको मुझे व्हाइट कलर है, नमो अरिहंताणम। फिर जो नमो सिद्धाणम है वो रेड कलर का है। नमो आयरियाणम येलो कलर में है। नमो उवजायण ग्रीन कलर में है, और नमो लोए सवेशाउन वो डार्क ब्लू कलर। ओके और गॉट सर मैं 5 चक्रों के साथ योग निद्रा करती हूँ, पर अभी यह कलर जान के हवे फिर से योग निद्रा कलर के साथ करूंगी। वो करो जिस दिन आपने ये काम करने के साथ साथ में अपने स्वरों को साध लिया, मतलब अपनी सांसें आपके कंट्रोल में होगी, उस दिन माना जाएगा कि आपने ये स्वर साधना की है। अदरवाइज गिनती हम करते रहेंगे, मैंने ये भी किया, ये भी किया। स्वरों को देखो कि आपकी जो सांसें हैं वो आपके हिसाब से चल रही नहीं चल रही। जो आप चाह रहे हैं वो आपका स्वर आना चाहिए। ओके। कभी कभी चलती है और कभी कभी नहीं चलती, हाँ, तो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चलानी कुछ करो, पड़ती है। उसको साधो फिर। ठीक है। हाँ, चलानी पड़ती है। हाँ, और कल का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है। कल हमें होली के कलर लेके आने हैं, 5 कलर। मैं रिपीट कर देता हूँ, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो और व्हाइट। ठीक है।
तो ये कलर खुशबूदार होने चाहिए, जैसे मैंने कल बात करी थी। और यदि व्हाइट कलर नहीं है तो जो पाउडर आता है भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक अच्छी स्मेल होनी चाहिए, जो आपको अच्छा लगे आपके हिसाब से, वो अपने साथ में रखना है। और हम वहां ओके। जो वर्किंग करेंगे वो हम 2 जगह वर्किंग करेंगे अपने घर के अंदर। एक जगह होगी हमारा मेन गेट, ओके। क्योंकि जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा मेन गेट की एनर्जी हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है, क्योंकि ओके। मुख्य द्वार है ना, मुख्य द्वार से आना जाना, पूरी फैमिली की एनर्जी वहीं से ही चलती है। और दूसरा होता है हमारे घर का सेंटर पॉइंट, यानी कि ब्रह्म स्थान। तो ब्रह्म स्थान जितना एक्टिव होगा, या आप उसको समझो अपने शरीर के माध्यम से कि मेरी नाभि क्या काम कर रही है। यदि आपकी नाभि ठीक है तो आपका सारा शरीर स्वस्थ है। यदि नाभि ने स्थान छोड़ दिया, इधर उधर, तो क्या होगा? लूज मोशन लग जाएंगे, पेट में दर्द हो जाएगा, कोई ना कोई बीमारी बननी शुरू हो जाएगी। और नाभि अपने स्थान पे है तो सब कुछ परफेक्ट है। तो हमें अपने घर की नाभि को ठीक करना है, घर के मुख्य द्वार को ठीक करना है। मुख्य द्वार क्या हो गया? हमारा चेहरा। 2 चीजें हमें ठीक करनी है। फिर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट क्या होता है? ड्रेनेज। वो चीज, तीनों चीज हमें ये चीज ठीक करनी है। और उसके साथ हमें अपनी जमीन की और अपने खुद की, दोनों की एनर्जी को कंपैटिबल बनाना है। तो जब ये जिस दिन ये कंपैटिबल हो गई, तो ये समझ लो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम आपके घर से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, और आपकी जो है व्यापार से रिलेटेड हो, वो सारी सॉल्व होनी शुरू हो। उसके साथ साथ में एक चीज और भी लूंगा। आज हम देख रहे हैं 1-2 के, मेरे पास फोन भी आए कि भी बच्चे शादी लायक हो गए, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो उस डायरेक्शन को भी हम एक्टिवेट करेंगे कि जिससे वहां पर जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं वो शादी हो जाए, या जो व्यापार करना चाह रहे हैं अपने जगह से दूसरी जगह, यानी कि विदेश में जाना चाह रहे हैं, या जिस स्टेट में रहने उस स्टेट से बाहर का व्यापार करते हैं, उनके लिए भी वो डायरेक्शन बहुत बेनिफिट देती है। तो उस डायरेक्शन को भी हम एक्टिवेट करेंगे, जिससे हमारे घर में हर तरह की खुशहाली। तो अब सभी नमस्कार मुद्रा में। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सविताम। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणाशनो मंगलाम च सविसिंह परमम हवै। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। मेरे आसपास जो भी दिव्य शक्ति हैं उनको मेरा नमन। मेरे पितृदेवों को मेरा नमस्कार। ये संसार के सभी जीवों, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंच इंद्रिय, अधोलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, 84 लाख योनि में, उन सभी को मेरा नमस्कार। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में जो गलती, जो पाप, जो त्रुटियां हुई हूँ, मैं उन सभी से क्षमा याचना करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और मैं सभी को क्षमा करता हूँ। एक तो आप सभी एक नियम मान लो डेली रूटीन के अंदर, शाम को सोते वक्त प्रतिक्रमण जरूर करना है। इसे हम जो बोलते हैं प्रतिक्रमण बोलते हैं। ये प्रतिक्रमण जरूर करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमने रात को बैठ के पूरे दिन में जो भी काम किया है वो अकाउंट हमने जीरो कर दिया। यदि किसी भी कारण से हमारे द्वारा किसी के मन को कोई ठेस पहुंची हो, या कोई शब्द कहा गया हो, कोई मन मुटाव हो गया हो, वो हाथ के शाम को जीरो कर दो, माफी मांग लो और माफ कर दो, जिससे वो चीज अगले दिन पे ना जाए। नहीं तो अकाउंट पे अकाउंट ब्याज चढ़ता रहता है, हमें कुछ नहीं, रात को नींद भी अच्छी आएगी। दूसरा, जो हमारा स्वर विज्ञान का लेवल 2 है, वो हमने थोड़ा डेट चेंज कर दिया है, क्योंकि काफी लोगों का है कि हम होली से नेक्स्ट डे नहीं कर पा रहे। तो 1 अप्रैल से वो 1 महीने का सेशन स्टार्ट हो रहा है।
तो जो भी उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं वो उसके अंदर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फिर लिमिटेड सीटें ही लेनी है, क्योंकि सबके साथ मुझे बातें करनी होती हैं, वो दिक्कत होती है फिर। तो जिनको भी करना है 1 महीने का होगा, पहले 5 दिन मॉर्निंग में और इवनिंग में होंगी, और उसके बाद हफ्ते में 2 क्लासेस, और जो बीच के दिन है उनमें सबकी प्रैक्टिस। क्योंकि जब तक स्वर नहीं सदेंगे तो हम स्वर साधना नहीं कर सकते। उनके अंदर हम कलर से भी साधना करेंगे और विदाउट कलर भी साधना, मतलब हर परिस्थिति में हमें अपने आप को ऐसा बनाना है, हम कहीं पर भी हों, यदि हम ट्रेन में भी बैठे हो ना, वहां पे भी हम मेडिटेशन कर सके, अपने स्वर को साध सके। यानी कि जब भी लोग भी बैठे तो उसके बीच में भी अपने आप को साध सके। तो वो चीज पोजीशन हमें अपने बॉडी के अंदर लेकर। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव की। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हंसते हुए